अत्यंत कोपः कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। चाणक्य नीति दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित है। पहले भाग में चाणक्य नीति के जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं उनके व्यवहार में और उनके शरीर में किस प्रकार के 4 लक्षण पाए जाते हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी स्वर्ग, जो अपने जीवन को स्वर्ग के तुल्य जो अपने जीवन को बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे जो अपने जीवन को जीते जी नर्क बना लेते हैं। उन व्यक्तियों के व्यवहार में कौन से 4 लक्षण पाए जाते हैं, कौन से 4 चिन्ह देखे जाते हैं। तो आइए, अत्यंत कोपः कटुता च वाणी। सबसे पहला लक्षण बताया, जो व्यक्ति अपने जीवन को जीते जी नर्क बना लेते हैं उनका जो व्यवहारिक जो सबसे पहला लक्षण बताया आचार्य चाणक्य ने, वह बताया अत्यंत कोपः। वह बहुत अधिक कोप करने वाले, बहुत अधिक क्रोध करने वाले होते हैं। बिना वजह कहीं पर भी किसी पर भी क्रोध कर देते हैं। या क्रोध करने का यह तात्पर्य नहीं कि वह बिना वजह कहीं पर भी किसी पर भी क्रोध कर देते हैं, बात इतने में सीमित हो जाती है। वह यदि कारण भी हो और कारण के सकारण भी यदि क्रोध किया जाए और छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया जाए, वह भी जो है अपने जीवन को नरक बनाने वालों का लक्षण है। इसीलिए कहा गया अत्यंत कोपः, जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी जिनको क्रोध आ जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को जीते जी नरक बना लेते हैं। अत्यंत कोपः कटुता च वाणी। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वाणी में मधुरता होती है, तो ऐसे लोग अपने जीवन को स्वर्ग के तुल्य मनोहर बना लेते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की वाणी में कटुता का वास होता है, जो जब भी बोलते हैं हमेशा कड़वा बोलते हैं, बहुत रूड होकर के बात करते हैं, जो मधुर बोलना नहीं जानते, या अपने किसी घमंड में कभी प्रमत्त होकर कभी प्रमाद में जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, ये वाणी का दुरुपयोग ही है। यदि आप किसी की आदत है, किसी का ये स्वभाव हो चुका है कि वह हमेशा कड़वा बोलता है, तो यह वाणी का दुरुपयोग करना ही है। पशु पक्षियों को भगवान ने बोलने की जो ये क्वालिटी है, ये जो गुण है, ये नहीं दिया है। मनुष्य मात्र को बोलने की कला से भगवान ने जो है प्रवीण करके बोलने की कला में मनुष्य को भगवान ने भेजा है। तो मनुष्य को उसका सदुपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। बोलना है, यह सीखने में व्यक्ति को 1.5 साल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में मनुष्य की पूरी जिंदगी बीत जाती है। वह ये नहीं सीख पाता कि कब बोलना है और क्या बोलना है। और जब यदि ऐसे व्यक्ति कड़वा बोलते हैं तो इस प्रकार से उनका जो अवगुण है वो महाअवगुण में परिवर्तित हो जाता है। अत्यंत कोपः कटुता च वाणी दरिद्रता च। और ऐसे व्यक्तियों के घर में सदैव दरिद्रता का वास होता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति दरिद्र है वह अपने जीवन को नरक के समान बना लेता है, किंतु जो क्रोध भी करता है, जो इसकी वाणी में कटुता भी है, ऐसा व्यक्ति इन दोनों अपने अवगुणों के कारण दरिद्रता को प्राप्त कर लेता है। और यही अपने जीवन को नरक के तुल्य बनाने वाला तीसरा लक्षण है। स्वजनेषु वैरम। और अपने ही सगे संबंधियों से, अपने ही स्वजनों से जो सदैव वैर करता है, द्वेष की भावना रखता है। आजकल बहुत कॉमन है कि वो हमसे जलता है, वो हमसे जलता है। जो इस प्रकार का द्वेष अपने स्वजनों से रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को जीते जी नरक के तुल्य बना लेता है। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। नीच प्रसंग, ऐसे व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह सदैव नीच व्यक्तियों के साथ। नीच का कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे कामों में लगा करके रखता है जिन कार्यों को हम नीच कार्य कहते हैं, जो हमेशा मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वाले कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का संसर्ग केवल इसी प्रकार के व्यक्तियों से होता है।
यदि सज्जनों का सत्संग किया जाएगा, सज्जनों के साथ मित्रता की जाएगी तो व्यक्ति सद्गुणों को प्राप्त होता है। किंतु यदि व्यक्ति नीच प्रसंग करेगा, नीच व्यक्तियों के साथ अपनी मित्रता को रखता है, तो समझ लो कि वह अपने जीवन को जीते जी नरक के तुल्य बना देता है। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, कुलहीन व्यक्तियों की सेवा, ऐसे व्यक्ति जो कि स्वयं भी पातक में गिरते हैं, ऐसे व्यक्तियों का वह चाटुकार बन जाता है, सेवादार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो खुद अमर्यादित आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की वह लगातार सेवा करता है, उन्हीं के सेवा भाव में डूबा रहता है और इस पर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम, नरक में स्थित जो व्यक्ति है। अच्छा, यहाँ पर आचार्य कौटिल्य ने ये नहीं कहा है कि ऐसा व्यक्ति नरक में स्थित होता है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा है कि जो ऐसे व्यक्ति, ये जो जितने भी ये चिन्ह बताए गए हैं, ये श्लोक के तीसरे चरण तक, अंतिम पंक्ति में कहा गया चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम, जो व्यक्ति नरक में स्थित है, अर्थात वह जीते जी अपने जीवन को जिन्होंने नरक बना लिया, नरक के तुल्य बना लिया है, जो नरक के समान दुखों को भोग रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा बना लेता है। क्योंकि यदि आचार्य चाणक्य ये कहते कि ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, तो इसका मतलब आचार्य चाणक्य बात कर रहे हैं मृत्यु के बाद की, लेकिन यहां पर नरक स्थितानाम ऐसा कह करके आचार्य कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है, आचार्य विष्णुगुप्त ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति जीते जी अपने जीवन को नरक के समान बना लेता है, केवल कष्टों को भोगता है। यदि आचार्य चाणक्य ने ऐसा कहा है तो देखिए लक्षणों को देखिए। जो क्रोध करेगा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जयघोष करते हुए कहा है कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीन चीजों को जो ये जो है तीनों चीजें नरक का बहुत बड़ा तोरण द्वार मतलब मुख्य दरवाजा, ये नरक के सबसे बड़े दरवाजे हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। और उसके बाद कटुता, यदि वाणी में कटुता होगी तो आपका मित्र कौन बनेगा? जब आप सभी को एटीट्यूड के साथ बात करेंगे, विनम्रता के साथ बात नहीं करेंगे, लॉजिकल बात नहीं करेंगे और हमेशा एक किसी को कड़वा बोलते रहेंगे, तो कौन आपका मित्र बनेगा? तो जीवन तो नरक के समान वैसे भी हो जाता है। दरिद्रताचा कुलहीन सेवा, जब क्रोध करोगे तो कहीं टिकोगे नहीं तो ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो धन की प्राप्ति नहीं होगी और वाणी में यदि कठोरता हमेशा रहेगी तो दरिद्रता आकर के अपने आप जो है व्यक्ति को आकर के घेर लेगी। शूद्रक के द्वारा रचित जो नाटक है मृच्छकटिकम, उसका जो नायक है चारुदत्त, दरिद्रता के विषय में वह कहता है दारिद्र्यात् मरणात् वा मरणम रोचते न दारिद्र्यम, कि दरिद्रता और मरण में से मुझे मरण अच्छा लगता है, मुझे दरिद्रता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अल्प क्लेशो ही मरणम, मरने में तो एक छोटा सा क्लेश होगा, लेकिन दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, ये जो दरिद्रता है ये जीवन भर का दुख है। दरिद्रता की बात की। अब स्वजनेषु वैरम, अब स्वजनों से यदि व्यक्ति वैर कर लेगा, अपने ही परिजनों से यदि वैर कर लेगा, तो जो अपने परिजनों के साथ में बना करके नहीं रख पाया, वो बाहरी लोगों से किस प्रकार से बना करके रखेगा? किस प्रकार से उससे उस पर ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि वह बाहरी लोगों के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपना रख लेगा? यद्यपि इसमें अपवाद भी है, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत ही कम, और वहां पर भी अनेक प्रकार की और भी अन्य कारण होते हैं, तो इस प्रकार से ऐसा होता है। वास्तविकता और व्यवहारिक धरातल पर जो अपने परिजनों के साथ अपनी मैत्री को नहीं निभा पाया, वह बाकी लोगों के साथ अपनी मैत्री को किस प्रकार से निभाएगा, यह विश्वास करना अत्यंत कठिन है। तो यदि अपने ही जन उसके वैरी बना लेगा तो फिर जीवन तो नरक के तुल्य वैसे भी बन जाता है। नीच प्रसंग, यदि किसी चोर का साथ करेंगे तो चोरी की आशंका फिर जो साथ करने वाला व्यक्ति है उस पर भी की जाती है, और इस प्रकार से अब नीच प्रसंग करने से भी वह अपने जीवन में केवल कष्टों का अनुभव करेगा। कुलहीन सेवा, ऐसे व्यक्ति की सेवा करेगा जो स्वयं पतित है, तो जीवन को और ज्यादा अपने पतित बनाएगा, तो ये भी एक जीवन में दुख आने का बहुत बड़ा कारण है। तो नरक के समान जीवन तो वैसे ही व्यक्ति का बन जाएगा।
चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम। आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं कि यही वो चिन्ह है जो व्यक्ति के जीवन को ऐसा बना देते हैं कि लगता है यह व्यक्ति नरक के दुखों को इसी संसार में भोग रहा है। तो व्यक्ति मात्र को प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो इस श्लोक में बताए गए जो अवगुण है इनसे व्यक्ति सदा दूर रहे और अपने जीवन को स्वर्ग के समान बनाए।